आइए दोस्तों देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप देखते हैं। और मैं आपको टाइप बताने से पहले बता दूं, मैं इस टाइप पर एक वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, जिससे टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है और ये गारंटी के साथ ये टाइप आपकी किसी ना किसी परीक्षाओं में जरूरी पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, 3364 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इनसे क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष प्राप्त राशियां बराबर होती हैं। जब यह वार्षिक 5% पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती हैं, दोनों भागों के बीच अंतर ज्ञात करें। आपको समझना है, क्वेश्चन रटना नहीं है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इस टाइप को आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लें, ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। अब देखिए राशि कितनी है, 3364 है। इसे दो भागों में बांटा गया है। अब एक तो आप इस प्रकार ले सकते हैं, देखिए आप एक तो इस प्रकार ले सकते थे इस राशि को, कि मैंने मान लिया एक का भाग ए है, तो एक का भाग कितना होगा, ये इतना होगा। अगर आप ऐसे लेंगे राशि है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप राशि को ऐसे लोगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होगी, इसलिए आप राशि को ऐसे मत लो। आप कुछ देर के लिए आप राशि को ए और बी मान लो। उसने बोला है ना दो भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए, तो एक भाग ये है और एक भाग ये है। मैंने मान लिया एक भाग ए है, एक भाग बी है। अब उसने बोला है कि इनसे क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद प्राप्त राशियां बराबर राशियां होती हैं जब ये वार्षिक 5% और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो वो होती है 1/20। तो 3 वर्ष में ये हमारी राशि कितनी हो जाएगी, 20 पर एक ब्याज 21/20। अब उसने बोला 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष कर दिया। अब ये कितना बोला है, 21/20। उसने इसकी बोला 5 वर्ष की, और दोनों क्या होती हैं, बराबर। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों राशियां क्या होती हैं, क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद प्राप्त राशियां बराबर होती हैं, उसने क्वेश्चन में बोला है। अब देखिए, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जैसे ये 21/20 की पावर 5 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। तो आप कहोगे भैया आप लिख सकते हो, क्योंकि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो देखिए, अब मैं इसे ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इससे और ये कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, यहां ओनली क्या बचेगा, 21/20 की पावर 2। तो यहां क्या बचा, ओनली 21/20 की पावर क्या बचेगा, 2। तो ए बराबर कितना आ गया, 21 की पावर 2 कितना होता है, 441, और 20 की पावर 2 कितना होता है, 400। तो यहां से आप ए और बी की राशि का रेशियो देख लीजिए। अब देखिए ये इधर जाएगा तो 400, ए बराबर कितना हो जाता, 441 भी। तो ए का मान कितना आ गया, 441, और बी का मान कितना आ गया, 400। अब देखिए, अगर आप इस राशि को ऐसे लेते, समझिए, अगर आप इस राशि को ऐसे लेते तो यहां क्या, 21/20 की पावर 2 है, तो यहां क्या बनता, 441/400। अब देखिए आपको 441 की गुणा इसमें करनी होती। आप देखिए कितनी कैलकुलेशन करनी होती है आपको, और आपका बहुत ही ज्यादा टाइम बिगड़ जाता क्वेश्चन अगर आप राशि को इस प्रकार बांटते। तो मैंने इसी प्रकार ये राशि इस प्रकार नहीं बांटी, इसलिए मैंने क्वेश्चन आसान हो जाए इसलिए मैंने राशि कुछ देर के लिए ए और बी मान ली है। अब आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब देखिए भाई, ये दोनों की राशि है, हमारे हिसाब से दोनों की राशि कितनी है, 841 है, और बाकी शब्द कितनी है, इतनी। तो ये तो कट रहा है ना, 4 × 4 = 4, 4 बार कट गया।
अगर देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, वो हमसे एक ही राशि पूछ सकता है। अगर एक ही राशि पूछता है तो आपको 441 गुणा 4 करना है। अगर बी की राशि पूछता है तो 400 गुणा 4 करना है, मतलब 1600। लेकिन हमसे क्या पूछा है, दोनों भागों के बीच अंतर। पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आपसे ए का भाग पूछता तो ए का भाग कितना है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ए का भाग आ जाता 1764। अगर आपसे पूछता बी का भाग तो बी का भाग कितना आ जाता 1600। लेकिन हमसे क्या पूछा है, इनका अंतर पूछा है, तो इनका अंतर कितना है, 1764 और 1600 में कितने का अंतर है, 164 का है। या आप अंतर को इस प्रकार देख सकते हैं, 441/400 है ना, कितने यूनिट का अंतर है, आप कहेंगे भैया 41 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का मान 4 है, तो 41 यूनिट का मान कितना होगा, 164। आप ऐसे भी अंतर निकाल सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन आप ऐसे मत निकालिए, आप ऐसे निकालिए। अगर वो आपसे ए का भाग पूछता तो 1764 आता, बी का पूछता है तो 1600 आता। जो मैंने इससे पहले जो टाइप बताया था ना, उसमें ए और बी का भाग पूछ रहा था, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ भी ए और बी का भाग भी आपको बता दिया है। बस यही चीज पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछेगा इसमें। आइए इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे टाइप आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। 50,460 रुपए की राशि को दो भागों ए और बी में इस प्रकार बांटा गया है कि 8 वर्ष पश्चात ए का मिश्रधन और 10 वर्ष के पश्चात बी का मिश्रधन चक्रवर्ती ब्याज द्वारा 5% वार्षिक दर से बराबर है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। ए और बी का अंतर क्या है। अब देखिए राशि कितनी है, 50,460 रुपए की है। तो मैंने एक भाग ए मान लिया, एक भाग मैंने बी मान लिया। उसने ए और बी बोला है ना, तो मैंने ए का हिस्सा ए ही मान लिया और बी का हिस्सा मैंने बी ही मान लिया। अब उसने बोला है, और जो चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी, वो 5% है। 5% का मतलब 1/20, मतलब 21/20। अब उसने बोला है 8 वर्ष के पश्चात ए का मिश्रधन, तो भाई 8 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा ए का मिश्रधन, तो पावर कितनी कर देंगे, 8 कर देंगे। और 10 वर्ष के पश्चात बी का मिश्रधन, तो 21/20 की पावर कितना कर देंगे, 10। और चक्रवर्ती ब्याज 5% की दर से बराबर है, और ये क्या है, बराबर है। अब देखिए एक चीज समझिए, अब इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, एक जैसे 21/20 की पावर 10 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 21/20 की पावर 8 गुणा 21/20 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये कट गया 21/20 की पावर 2 बार, तो यहाँ क्या ए है, और ये कितना हो गया, 21 की पावर 2 का मान 441 और 20 की पावर 2 का मान 400। तो यहां से ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए। अब ये कितना होगा, 400 ए बराबर 441 बी, तो ए का मान कितना है 441 और बी का मान कितना है 400। अब देखिए दोनों के पास राशि कितनी थी, 50,460, और हमारे हिसाब से कितनी है 841, और बाकी हिसाब से कितनी है 50,460। अब देखिए ये कट रही है, ये तो 6 बार कटी, 6 गंजे 6 चौके 24, ये तो 6 बार कटेगी, मतलब और एक जीरो, तो ये 60 बार कटी ये राशि। ये कितनी बार, मतलब ये 5046 जो है 841 से 6 बार कट रही है, एक जीरो, ये तो इससे ये संख्या कितनी बार कट गई, 60 बार कट गई। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 60 है। ए और बी का अंतर पूछा है, तो अंतर कितने का, 41 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट का मान 60 है। तो आंसर कितना आएगा, 6 गंजे 6 चौके 24, तो वो आ जाएगा 2440, सॉरी 2460 आ जाएगा। अगर आपसे ए का भाग पूछता तो आप इसमें गुणा कर देते, बी का भाग पूछता तो आप इसमें गुणा कर देते। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप था चक्रवर्ती ब्याज का, और ये आपका क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो का नीचे लिंक दिया गया, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए और इसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये टाइप आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।